हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और मस्त होंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप वर्क कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी जो लाइफ है गवर्नमेंट टेंडरिंग या फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे इजी कर सकते हो। अपनी वीडियो से मैं हर एक फंक्शनैलिटी को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपके लिए भी वो वीडियोस बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको टाइमली पहुंचती रहे और आपको भी अपडेट जेम से रिलेटेड मिलते रहे। तो कुछ दिन पहले ना हम लोगों ने समझा था कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर पेयरिंग क्लोनिंग आप किस तरीके से कर सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता, देखिए जेम पे प्रोडक्ट अपलोड करने के दो तरीके होते हैं। एक पेयरिंग क्लोनिंग, जहां पे आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपनी प्रोफाइल में यूज कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। दूसरा होता है फ्रेश प्रोडक्ट लिस्टिंग, जहां पे आप चाहते हो कि आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट कॉपी ना करो, खुद का नया प्रोडक्ट अपलोड करो, खुद की इमेजेस खुद के पैरामीटर्स यूज करो, तो वहां पे आपको नया प्रोडक्ट अपलोड करना होता है। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से आप नया प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। जिन लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, आप उसे रेफर कर सकते हैं। पेयरिंग क्लोनिंग आपको उसको देख के समझ में आ जाएगी। फ्रेश प्रोडक्ट लिस्टिंग आप कहां पे कर सकते हो? देखिए क्वाड्रेंट वन और क्वाड्रेंट टू, दो क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं जहां पे कैटलॉग क्रिएशन के जो राइट्स हैं वो खाली ओईएम के पास है, तो वहां पे तो रीसेलर्स जो हैं वो नया कैटलॉग क्रिएट नहीं कर सकते। क्वाड्रेंट थ्री और क्वाड्रेंट फोर, दो क्वाड्रेंट ऐसे हैं जहां पे रीसेलर्स को भी कैटलॉगिंग के राइट्स दिए गए हैं। तो जब भी आपको कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करना है, नया प्रोडक्ट अपलोड करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? देखिए आपके पास एक तो जो भी प्रोडक्ट आप अपलोड कर रहे हो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल पैरामीटर्स होने चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट में क्या क्या पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, ताकि जब आप उन प्रोडक्ट को अपलोड करो तो सही पैरामीटर्स चूज कर सको। दूसरा, आपके पास प्रोडक्ट की एमआरपी प्रूफ होना चाहिए। देखिए जेम पे जो भी प्रोडक्ट आप अपलोड करते हैं ना, तो जेम ने मैंडेटरी कर रखा है कि आपको एमआरपी प्रूफ सबमिट करना होता है, तो एमआरपी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तीसरा, आपके पास इमेजेस होने चाहिए। आपके प्रोडक्ट की 3 इमेजेस आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब भी आप प्रोडक्ट अपलोड करो तो अपने जो प्रोडक्ट की इमेज वहां पे अपलोड कर सको। तो ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए और फिर आप जो भी प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हो वो कर सकते हो। किस तरीके से प्रोडक्ट अपलोड होता है जेम पे, आइए समझते हैं। तो मैंने लॉगिन कर लिया अपनी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रोफाइल में। लॉगिन करने के बाद आपको सर्च इंजन देखने को मिलता है। अब जिस भी कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है, आपको कोई टेबल करना है, चेयर करना है या फिर एक्सवाईजी कोई भी प्रोडक्ट करना है, आप उस कैटेगरी को ओपन करोगे। कैटेगरी के ओपन करने के बाद फिर आपका जो नया प्रोडक्ट अपलोड करने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अज्यूम कर लेते हैं कि हमें एक टेबल अपलोड करना है, तो टेबल की कैटेगरी में ओपन कर लेता हूं। कैटेगरी को ऊपर ओपन करने के बाद ऊपर ही आपको देखने को मिलता है कि कैटेगरी कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखिए यहां से आपको पता लगेगा कि आप कर भी सकते हो उस कैटेगरी में अपलोड, की नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि क्वाड्रेंट वन और क्वाड्रेंट टू में खाली ओईएम ही कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं, थ्री और फोर में रीसेलर भी कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी कैटेगरी आप जेम पे ओपन करते हो ना, तो यहाँ पे सेल इन दिस कैटेगरी का ऑप्शन आपको मिलता है। कैटेगरी चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रोडक्ट की हो, हर कैटेगरी में सेल इन दिस कैटेगरी का ऑप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप इस पे क्लिक करोगे और हमारा जो नया कैटलॉग बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि कौन से ब्रांड में आप प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में सारे ही ब्रांड्स दिए गए हैं। जिस भी ब्रांड को आप सेलेक्ट करके प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हो आप उसे सेलेक्ट करोगे। क्वाड्रेंट थ्री और क्वाड्रेंट फोर में जेम की तरफ से अनब्रांडेड का ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वाड्रेंट थ्री और क्वाड्रेंट फोर कैटेगरी हो और अनब्रांडेड का ऑप्शन आपको ना गिवन हो। आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो अनब्रांडेड का ऑप्शन आपको जेम की तरफ से बाय डिफॉल्ट मिलता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। अनब्रांडेड मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद देखिए जब भी जेम पे कोई भी कैटेगरी क्रिएट होती है ना, या फिर कैटेगरी कोई भी क्रिएट करी जाती है, उसके अंदर के जो पैरामीटर्स होते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होते हैं, वो जेम पे ऑलरेडी बना दिए जाते हैं। तो जब भी आपको प्रोडक्ट अपलोड करना होता है ना, तो उन्हीं टेक्निकल पैरामीटर्स में से चूज करना होता है कि आपके प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट या फिर कौन सी स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन खुल जाता है। इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपके प्रोडक्ट में कौन सा पैरामीटर अवेलेबल है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पैरामीटर है वो इन पैरामीटर्स में आपको दिखे ही ना दे। उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ना मैनुअल एंट्री नहीं हो सकती। जो भी पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन है इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपके प्रोडक्ट में कौन सा पैरामीटर प्रेजेंट है। तो मैं एक एक करके यहाँ पे पैरामीटर सेलेक्ट कर रहा हूं। अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूं, जस्ट आपको दिखाने के लिए। मैं सही स्पेसिफिकेशन चूज नहीं कर रहा हूं, बट जब आप
खुद भी अपना प्रोडक्ट अपलोड करोगे तो आपको बिल्कुल सही स्पेसिफिकेशन चूज करनी है। अभी मैं खाली आपको दिखाने के लिए, आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे रैंडम पैरामीटर्स चूज कर रहा हूं। तो एक एक करके आप क्या करोगे, सारे ही पैरामीटर सेलेक्ट करोगे जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। आप नोटिस करिएगा तो यहाँ पे ना सारे ही पैरामीटर मैंडेटरी हैं। देखिए कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनका जो प्रोडक्ट का पैरामीटर है अगर यहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। स्किप नहीं कर सकते आप, यहाँ पे सारे ही पैरामीटर्स मैंडेटरी करे गए हैं, तो आपको सबको ही सेलेक्ट करना होता है। एक एक करके आप सबको सेलेक्ट करोगे। सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद एक इस तरीके से विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। अब इस विंडो में होता क्या है, देखिए इस विंडो में क्या होता है कि जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स मैंने पीछे स्टेप में जो भी सेलेक्ट करें, उन पैरामीटर्स पे अगर कोई भी प्रोडक्ट पहले से अपलोडेड होगा तो सॉफ्टवेयर मुझे यहाँ पे दिखा देता है कि भैया आप जो प्रोडक्ट अपलोड करने की कोशिश कर रहे हो वो पहले से अवेलेबल है, आप मेहनत मत करो, कॉपी क्लोन कर लो। इन केस अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट दिखता है जो आपकी स्पेसिफिकेशन से मैच कर रहा है, तो अगर आप उसे सेलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट की कॉपी क्लोनिंग में आपको ले जाएगा। हमें नया प्रोडक्ट अपलोड करना है तो इन एनी केस आपको यहाँ पे प्रोसीड विद न्यू आइटम के साथ आगे मूव करना है। फिर उसके बाद मॉडल नंबर और प्रोडक्ट नेम आपको बताना है कि आपके प्रोडक्ट का मॉडल नेम या फिर जो भी आप मॉडल नेम देना चाहते हो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया, मॉडल नंबर और प्रोडक्ट नेम मैंने मेंशन कर दिया। नोटिस करने वाली क्या बात है, देखिए यहाँ पे दो पैरामीटर मैंडेटरी है और नीचे के पैरामीटर्स मैंडेटरी नहीं है, तो मतलब आप उन्हें स्किप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन भरना चाहो तो भर सकते हो, बट प्रोडक्ट पब्लिश होने के बाद ये इन्फॉर्मेशन ना कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप भरना चाहो तो भर सकते हो, वैसे आप स्किप भी कर सकते हो, अपना काम इजी कर सकते हो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं करती। उसके बाद ऑथराइजेशन नंबर, मैंने बताया था कि अनब्रांडेड प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो तो कोई भी फील्ड मतलब कोई भी रैंडम डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो जाता है। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको बताना है, तो मैंने जैसे इंडिया सेलेक्ट करा तो लोकल कंटेंट आपको डिक्लेयर करना होता है। आपका जितना भी लोकल कंटेंट है आपके प्रोडक्ट में अवेलेबल वो आप डिक्लेयर करोगे। मेक इन इंडिया डिक्लेरेशन दोगे, एमआरपी दोगे। अब जो भी एमआरपी आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हो ना, उसके अगेंस्ट में आपको एमआरपी प्रूफ भी देना होता है। मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्लेम किया है कि मेरे प्रोडक्ट की जो एमआरपी है 50,000 रुपीज है, अब मुझे इसका सपोर्टिंग प्रूफ भी देना पड़ेगा कि जेम की टीम वेरीफाई कर सके कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा। तो इनमें से ना मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, इट कैन बी योर प्रोडक्ट ब्रोशर, गवर्नमेंट ऑर्डर कॉपी, जीएसटी इनवॉइस, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, एमआरपी डिक्लेरेशन ऑन ओईएम लेटर हेड और पैकेजिंग फोटो। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट एज अ सपोर्टिंग प्रूफ आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बट आपको ध्यान क्या रखना है, आप प्रूफ कोई भी अपलोड करो बट वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट इन द सेंस, देखिए मान लीजिए कि आप प्रोडक्ट ब्रोशर यूज कर रहे हो। देखिए मान लेते हैं कि हम मैं एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हूं और मैं टेबल बनाता हूं, चेयर बनाता हूं, बेड बनाता हूं और सोफा बनाता हूं। चार कैटेगरीज में मतलब चार प्रोडक्ट में डील करता हूं। चारों प्रोडक्ट के ना मेरे पास 10-10 मॉडल है, मतलब टेबल के 10 मॉडल हैं, चेयर के 10 मॉडल हैं, बेड के 10 मॉडल हैं और सोफा के 10 मॉडल हैं। तो 4 into 10 हो गया 40। अब जब भी हम कोई भी अपनी कॉर्पोरेट प्रोफाइल या फिर ब्रोशर बनाते हैं ना, तो वहां पे ना हम जितनी भी वैरायटी अपने पास अवेलेबल होती है सबको शोकेस करते हैं। अब 40 आइटम्स का मेरा प्रोडक्ट ब्रोशर है और एज अ एमआरपी प्रूफ मैंने उसे अपलोड कर दिया। बट मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो 40 में से जो 25th आइटम है उसे अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने वाली टीम के लिए ना ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनको नहीं पता लगता कि आप कौन सा करने की कोशिश कर रहे हो और कंफ्यूजिंग हो जाता है। उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि आप एमआरपी प्रूफ जो भी अपलोड करो वो एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब जैसे ही उसे ओपन किया जाए तो इजीली वेरीफाई कर पाए जेम टीम कि ये प्रोडक्ट है, ये एमआरपी है, ये इमेज है, ये मॉडल नंबर है और इजीली आपको क्लियरेंस मिल जाए। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है इनमें से आप उसे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको
ऑफर प्राइस देना है, जैसे कि हमने समझा था कि मिनिमम 10% का डिस्काउंट आपको देना ही देना होता है, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके नीचे टेरिटरी आप बताओगे, सेम है जैसे हमने पेयरिंग क्लोनिंग में समझा था। स्टॉक बताओगे कि कितना स्टॉक है और मिनिमम वो सारी चीजें आप डिक्लेयर करोगे। सेव एंड प्रोसीड करोगे। उसके बाद अगेन यहाँ पे पैरामीटर सॉफ्टवेयर आपसे मांग रहा है, तो जो भी पैरामीटर्स आपके प्रोडक्ट में प्रेजेंट है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। तो देखिए नोटिस करने वाली क्या बात है कि जब हमने पेयरिंग क्लोनिंग करी थी तो हमें कोई भी पैरामीटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन सॉफ्टवेयर ने नहीं दिया था, क्योंकि वहां पे हम जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसे कॉपी कर रहे थे। ऑलरेडी वो प्रोडक्ट मार्केट में लाइव था, उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पे जब हम नया प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं ना, तो सारे ही ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं कि क्या आपके प्रोडक्ट में पैरामीटर्स प्रेजेंट है, उन्हें आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उस प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हो। तो एक एक करके ना आपको ये सारे ही पैरामीटर्स सेलेक्ट करने होते हैं। स्किप नहीं कर सकते आप कोई भी पैरामीटर, क्योंकि देखिए सब पैरामीटर्स के आगे यहाँ पे मैंडेटरी स्टार लगा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा टीडीएस टास्क हो जाता है ये, क्योंकि काफी सारी कैटेगरीज में काफी सारे पैरामीटर्स है। उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि उस केस में आप अपनी लाइफ कैसे इजी कर सकते हो, कैसे आप अपना टाइम बचा सकते हो। तो वो भी मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा कि कैसे आप ये जो इतनी मेहनत है हर एक पैरामीटर को सिलेक्ट करने की, उसे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो और एनर्जी सेव कर सकते हो। एक एक करके ये सारे ही पैरामीटर्स मैं फिर फिल करता जा रहा हूं। आपको ना ध्यान रखना है कि जो भी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन आपके प्रोडक्ट में अवेलेबल है ना, उसी को सिलेक्ट करना है। मैं तो जस्ट खाली आपको शो करने के लिए यहाँ पे ऐसे ही सारे पैरामीटर सेलेक्ट कर रहा हूँ, बट आपके लिए जो एप्लीकेबल है वही आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी पैरामीटर गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सॉफ्टवेयर दे रहा है। इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है तो आपको उसे यहाँ पे अपलोड करना है। मतलब आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जहां पे बीआईएस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है तो आप उसे अपलोड कर सकते हो, या फिर कोई मैंडेटरी लाइसेंस जैसे टेस्ट रिपोर्ट वगैरह अगर मैंडेटरी है तो उसे अपलोड कर सकते हो। नहीं है इनमें से कोई भी अवेलेबल या फिर कोई भी एप्लीकेबल, तो आप एमआरपी प्रूफ को भी यहाँ पे अनदर डॉक्यूमेंट करके अपलोड कर सकते हो। सेव एंड प्रोसीड करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की 3 इमेजेस अपलोड करनी होती है। तो जो भी आपके प्रोडक्ट की 3 इमेजेस है उसे आप अपलोड करोगे। एक इमेज को भी आप 3 बार लगा सकते हो, और अगर 3 अलग अलग एंगल से इमेज है तो वो भी आप लगा सकते हो। अभी हम लोग इंटरनेट से निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे ये इमेज हम डाल लेते हैं। आपके प्रोडक्ट के लिए जो भी इमेजेस एप्लीकेबल होगी वो आप अपने लिए सेव करके रखेंगे या फिर अरेंज करके रखेंगे। तो इस इमेज को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। इस इमेज को मैंने अपलोड किया, अपलोड हो गई। अब मुझे इसी इमेज को आगे रिपीट करना है। तो जब आपको एक ही इमेज को, देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर एरर दे रहा है, मुझे बता रहा है कि प्लीज अपलोड डिस्टिंक्ट इमेजेस। मतलब अगर आपको एक ही इमेज को मल्टीपल टाइम्स यूज करना है तो आपको ना उसका नेम चेंज करके करना है। अगर पहली वाली का नाम ए है तो दूसरी का बी और सी होना चाहिए, या फिर कोई दूसरा आप कर सकते हो, बट सेम नेम से आप अपलोड करोगे तो सॉफ्टवेयर आपको अपलोड नहीं करने देगा। तो मैं इसे रीनेम कर लेता हूं, और ताकि वो हमारा अपलोड हो जाए इजिली। तो मैंने इसे 2 बार कॉपी कर लिया, तो एक कॉपी 1 हो गया और एक कॉपी 2 हो गया, तो इजीली यहाँ पे अपलोड हो गई इमेजेस। अब देखिए इमेज अपलोड करते वक्त आपको क्या ध्यान देना है कि जो भी इमेज आप अपलोड कर रहे हो ना, वो आपके टेक्निकल पैरामीटर से मैच होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले जब भी मैंने प्रोडक्ट अपलोड करना स्टार्ट किया था वहां पे मैंने सेलेक्ट किया था अनब्रांडेड। अब यहाँ पे मैं एक ऐसी इमेज यूज कर रहा हूं जहां पे ये ब्रांड दिख रहा है। तो ये ब्रांड दिख रहा है और मैंने वहां पे अनब्रांडेड सेलेक्ट किया है, तो गलत हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका पब्लिश नहीं होगा। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ऑरेंज कलर माइका टेबल, ना ही ये ऑरेंज कलर की है और ना ही उसमें उस तरीके की माइका दिख रही है। तो मेरे जो पैरामीटर मैंने सेलेक्ट किए हैं उसको ये इमेज सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। कहने का ये मतलब है कि आपकी इमेज की फिजिकल अपीयरेंस को देख के जो जो पैरामीटर्स वेरीफाई हो सकते हैं वो आपको बिल्कुल सेम रखने हैं, तभी आपको इजीली क्लियरेंस जेम टीम के द्वारा मिल पाती है। आप क्या करोगे, यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करोगे, रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन करोगे और कैप्चा डाल के इसे आप पब्लिश कर दोगे।
पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद ये जो प्रोडक्ट है जेम टीम के पास जाता है चेकिंग के लिए। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रही है, वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस। अब जेम टीम के पास ये चेकिंग के लिए जाएगा। जेम की टीम चेक करेगी कि जो आपने प्रोडक्ट अपलोड किया है वो सही है कि नहीं है। अगर उसमें कोई गलती होगी तो आपको बता दिया जाता है, और अगर सही होगा तो उसे पब्लिश कर दिया जाता है। कहां से आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हो? देखिए वही प्रोसेस है, कैटलॉग में जाओगे, प्रोडक्ट में जाओगे, सर्च माई ऑफरिंग में जाओगे, वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस में आपको वो प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है जो भी आपने अपलोड किया है। अगर ये पब्लिश हो जाएगा तो पब्लिश सेक्शन में आ जाएगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो ये नोटिफाइड प्रोडक्ट में आ जाता है। नोटिफाइड प्रोडक्ट में आने का मतलब ये नहीं है कि ये रिजेक्ट हो गया। इसमें जो जेम की टीम है आपको बता देती है कि क्या गलतियां आपने करी है। यहाँ पे शो रीजंस पे आप क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिल जाता है कि क्या मिस्टेक आपके द्वारा की गई है। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको दिया गया है, आप एडिट करके उसे वेरीफाई करके दोबारा से सही कर सकते हैं। दोबारा से वो अप्रूवल के लिए जाएगा और वो प्रोडक्ट अगर सही होगा तो फिर वो अप्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नया प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। और एक और स्टेप बता देता हूं कि अगर आपको लगता है, देखिए मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट अपलोड किया और अपलोड करने के बाद आपको लगता है कि आपसे कोई पैरामीटर गलत हो गया। देखिए प्रोडक्ट एक बार अगर मार्केट प्लेस में पब्लिश हो गया तो उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, बट आप अपना टाइम जरूर सेव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप क्या करोगे, उस कैटेगरी में जाओगे। देखो इस चीज की हेल्प ना आप एक और चीज के लिए ले सकते हो। कभी आपको लगता है ना कि जब आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कि उन पैरामीटर्स में क्या एंट्री जाएगी, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस कैटेगरी में जाओ, उस कैटेगरी के अंदर जाके जो भी रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं उनके प्रोडक्ट ओपन कर लो, और उनकी जो डिटेल्स है, मतलब जो उन्होंने डिटेल्स फिल करी है, उससे देख के आप रेफरेंस ले सकते हो। देखो जो भी प्रोडक्ट आप अपलोड करते हो उसमें मास्टर तो आप हो ही हो, आपको बस एक आइडिया की जरूरत होती है कि उस फील्ड में बेसिकली एंट्री जाएगी क्या। तो वो आप देख सकते हो कि दूसरे जो सेलर हैं उन्होंने किस तरीके से उस प्रोडक्ट को अपलोड किया है, तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाती है। बट आपको जो एंट्री डालनी है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डालनी है। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट मैंने अपलोड किया, प्रोडक्ट पब्लिश हो गया। प्रोडक्ट पब्लिश होने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि मेरे को ना ये कीबोर्ड ट्रे जो प्रोवाइडेड मैंने कर दिया है इसे मुझे नॉट प्रोवाइडेड करना था। अब प्रोडक्ट तो पब्लिश हो गया, अब मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। बट आप क्या कर सकते हो, देखो हर एक कैटेगरी में ना, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी होती है। इस प्रोडक्ट आईडी को आप कॉपी कर लो। प्रोडक्ट आईडी मैंने कॉपी कर ली। आपको क्या करना है, सेल इन दिस कैटेगरी में जाना है। सेल इन दिस कैटेगरी में जाने के बाद सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पे जिस भी ब्रांड में आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है आप उस ब्रांड को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे हमें अनब्रांडेड में करना है तो मैं अनब्रांडेड सिलेक्ट कर लूंगा। अनब्रांडेड मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया गया है, क्लोन कैटलॉग स्पेसिफिकेशंस। यहाँ पे आप उस प्रोडक्ट आईडी को डालोगे जो भी आपने कॉपी करी है, सबमिट करोगे, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट के जो टेक्निकल पैरामीटर्स है ना उनको ऑटोमेटिकली आपके लिए फिल कर देगा। अब मेरे को जो यहाँ पे चेंजेस करने थे, मतलब कीबोर्ड ट्रे मुझे नॉट प्रोवाइडेड करना है तो मैंने नॉट प्रोवाइडेड कर दिया। बाकी सारे पैरामीटर मुझे एज इट इज रखने, तो सॉफ्टवेयर ने मेरे बिहाफ पे वो सारे ही पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली फिल कर दिए। तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। देखो होगा ये नया ही प्रोडक्ट अपलोड, उसमें अमेंडमेंट नहीं होगी, नया प्रोडक्ट अपलोड होगा, एमआरपी प्रूफ डालना होगा, इमेजेस डालना होगा। यहाँ पे आपको हेल्प क्या हुई है कि आपको जो वो प्रोडक्ट के पैरामीटर्स डालने थे एक एक करके, एक तो उसका टाइम बच गया, एनर्जी बच गई, और इजीली सॉफ्टवेयर ने आपके लिए उसे क्रिएट कर दिया। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके ना आप भी अपना प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। 2-3 दिन का टाइम लगता है। जो भी आप प्रोडक्ट अपलोड करते हो वो जेम टीम के पास चेकिंग के लिए जाता है। प्रोडक्ट आपने सही अपलोड किया है तो पब्लिश कर दिया जाता है। उसमें कोई दिक्कत होती है तो जेम की टीम आपको बता देती है। आप करके देखिएगा। कोई डाउट कोई क्वेश्चन आता है तो ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट करके भी आप मुझे इशू बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्ड करने का। जल्दी मिलेंगे जेम से रिलेटेड एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।